तो हिजबुल्लाह के हमलों से इस बीच थर्राया इजराइल। इजराइल के सैन्य बेस पर नॉन स्टॉप हमले हो रहे हैं। 65 रॉकेट्स के जरिए हिजबुल्लाह ने भीषण प्रहार किया है। इजराइल को बड़ी चोट देने की गई है कोशिश। आईडीएफ बेस तबाह करने का हिजबुल्लाह ने किया है दावा इन हमलों के जरिए। और इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर यह है कि इराक में ईरान का मिशन प्रॉक्सी एक्टिवेट हो गया है और बगदाद में ईरानी सैन्य अधिकारियों की सीक्रेट मीटिंग को लेकर खबर आ रही है, जहां बगदाद में आईआरजीसी, पीएमएफ और कुर्द फोर्स के अधिकारी और इजराइल पर ईरानी स्ट्रैटेजी को लेकर इमरजेंसी मीटिंग हुई है। तो ऐसा लगता है कि हिजबुल्लाह को एक बार फिर बड़े हमलों के लिए एक्टिवेट किया गया है। हिजबुल्लाह के हमले से दहला इजराइल। किरियत शिमोना में हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक हुआ है। गैलिली में भी हिजबुल्लाह ने 30 मिसाइलें दागी हैं। हिजबुल्लाह ने इजरायली हमले का इन हमलों के जरिए लिया है बदला। हिजबुल्लाह दावा क्या कर रहा है? हमले में इजरायली सेना के पोस्ट हमने तबाह कर दिए, ये हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया गया है। और इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर, जहां राफा पर हमले का हमास ने लिया बदला और हमास का राफा से रॉकेट अटैक। हमास के हमले में 3 इजरायली सैनिकों की मौत का दावा। ये देखिए तस्वीर। हमास के हमले में 11 सैनिक घायल हुए हैं। हमास ने 10 रॉकेट आईडीएफ के बेस पर दागे हैं। भारद्वाज सर, इस बारे में आपसे रिएक्शन चाहूंगी। अतुल सर, क्योंकि जो बात अभी सर कह रहे थे कि क्या पिछले 8 महीने में हमास की सभी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को नहीं नेस्तनाबूद कर पाए नेतन्याहू, क्या यही वजह है कि अब राफा पर हमले के बाद हमास और अटैक करने की फिराक में है? देखिए, मसला सिर्फ यह है कि नेतन्याहू बौखला गए हैं इस वक्त। उनको ये लगता है कि, और दुनिया उनसे पूछ भी रही कि 7 महीने में आपने अचीव क्या किया। आपने ना तो हमास को ख़त्म कर पाए, ना हॉस्टेजेस ही प्राप्त कर पाए उनसे। तो आपने अचीव क्या किया? उसके बदले में आपने 35,000 लोग गाज़ा में मार दिए, जिसमें ज़्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। तीसरी बात यह है कि ना तो इजराइल खुद को देखे तो उसके ऊपर थू थू कर रही है पूरी दुनिया। पूरे वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में आपने देखा कि इजराइल की बहुत बदनामी हो रही है। तो इसको चलते देख के नेतन्याहू के पास और कोई चारा नहीं है। वो अब ये अपने देश को दिखाना चाहते हैं कि मैं एक्सट्रीम सीमा तक पहुंच गया हूं, यहां तक पहुंच गया हूं और इसके बाद मैं मैक्सिमम कर रहा हूं। ये मेरे मैक्सिमम है, इसके आगे ये देख लीजिए मैं तो कर दिया जो कर सकता था जी। इसको देखते हुए लगता है कि कल तक ये लग रहा था कि शायद सीज फायर की तरफ दौड़ रहे हैं, कोई एग्रीमेंट की तरफ दौड़ रहे हैं। पर अब ये देख के लगता है कि अभी वो तैयार नहीं है नेतन्याहू एग्रीमेंट के लिए। और हमास और हिजबुल्लाह की एक्टिवेशन को देख के लगता है कि अब कुछ और वक्त लगेगा अगर कोई सीज फायर एग्रीमेंट होना है इसमें। तब तक तबाही चलती रहेगी और